एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी एजेंसी में मीटियोर को लेकर अलर्ट सिग्नल आ रहा होता है। तब हम देखते हैं जेनोस को हीरो एसोसिएशन में बुलाया जाता है और तब जेनोस वहाँ के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन में जेनोस की मुलाकात क्लास एस हीरो सिल्वर फैंक से होती है, जो कि उसे बताते हैं कि ये ऑफिस खाली है, सभी एस क्लास हीरोज को यहाँ बुलाया गया था, पर सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पहुँचे हैं। तब जेनोस पूछता है ऐसा क्यों है? तब सिल्वर फैंक कहते हैं हो सकता है वो बिजी हो और कुछ तो ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर इसमें उनकी भी गलती नहीं है। एस क्लास हीरोज को तभी बुलाया जाता है जब कोई इम्पॉसिबल टास्क देना हो, और आज का टास्क भी कुछ ऐसा ही है। ये थ्रेट लेवल ड्रैगन है। अब से 35 मिनट बाद एक बड़ा सा मीटियोर सिटी जी के साथ टकरा जाएगा और हीरो एसोसिएशन वाले चाहते हैं एस क्लास वाले इस मीटियोर को रोके और ये मीटियोर पूरी सिटी जी को खत्म कर देगा। पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम भी अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। तब जेनोस पूछता है क्या सिटीजन्स को इसके बारे में पता है? तब सिल्वर फैंक बताते हैं मुझे बताया गया था कि इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स मीटियोर के हिट करने से 30 मिनट पहले दिए जाएंगे। और तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तब जेनोस पूछता है क्या आप यहाँ से नहीं जाएंगे? तब सिल्वर फैंक कहते हैं यहाँ मेरा पुराना डोजो है जिसे मेरी फैमिली सदियों से संभाल रही है, मैं उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। और तब जेनोस वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं सारे सिटीजन्स शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ जेनोस भागते हुए सोच रहा होता है कि उस मीटियोर के गिरने से सिर्फ सिटी जी ही नहीं बल्कि आसपास के सिटीज को भी नुकसान पहुंचेगा। इस टाइम पर इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं है। और तब वो अपने न्यू सूट को पहन लेता है और तभी हम देखते हैं एक और क्लास एस हीरो वहाँ आ जाता है जिसका नाम मेटल नाइट होता है। तब जेनोस उसे कहता है मुझे इस मीटियोर को रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। तब मेटल नाइट कहता है मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ सिर्फ अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए आया हूँ और ये मीटियोर एक अच्छा टारगेट है। तब जेनोस कहता है अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो आप भी मारे जाएंगे। तब मेटल नाइट कहता है अभी तुम एक रोबोट से बात कर रहे हो, मेरी रियल बॉडी बहुत दूर है तो मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। और तब हम देखते हैं मेटल नाइट अपनी मिसाइलों से मीटियोर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेनोस उस मीटियोर पर हमला नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर हम देखते हैं मेटल नाइट की मिसाइल से मीटियोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जेनोस सोचता है कि केवल 33 सेकंड्स बचे हैं मीटियोर के टकराने में और मुझे फुल पावर से अटैक करने के लिए 5 सेकंड्स का टाइम चाहिए, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पर अगर मैंने मीटियोर को तोड़ भी दिया तब भी उसके टुकड़े बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? तब सिल्वर फैंक कहते हैं पहले तुम्हें शांत रहना होगा, तुम बहुत यंग हो फेलियर के बारे में सोचने के लिए। ज्यादा सोचने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा। और तभी हम देखते हैं जेनोस अपने एनर्जी कोर को अपनी फायर पावर के साथ मिलाकर उस मीटियोर पर हमला कर देता है। तब सिल्वर फैंक कहते हैं रुको जरा, मैंने मीटियोर को वापस जाते हुए देखा। ओह सॉरी, ये तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। तब जेनोस कहता है पागल बुड्ढे, और सोचता है तो इसका मतलब ये मेरा अंत है। तभी हम देखते हैं साइतामा वहाँ आ जाता है और सिल्वर फैंक को कहता है जेनोस का ध्यान रखो। और साइतामा अपनी फुल पावर से मीटियोर पर हमला कर देता है और कहता है तुम मेरे टाउन पर नहीं गिर सकते। और हम देखते हैं वो मीटियोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं मीटियोर के टुकड़े पूरी सिटी जी को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। और सिल्वर फैंक जेनोस को बचा लेता है। और अब 3 दिन बाद टीवी पे दिखाया जा रहा होता है कि चाहे सिटी जी पूरी तरह से तबाह होने से बच गई, पर फिर भी वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तब जेनोस कहता है कि अगर हीरो एसोसिएशन ने मेरी जगह आपको बुलाया होता तो हम इस डैमेज को और ज्यादा कम कर सकते थे। तब साइतामा कहता है तुम इस चीज की चिंता करना छोड़ो, हमने वैसे भी डैमेज को मिनिमम कर दिया है और जब तक कोई नहीं मरता हम उसे जीत ही समझेंगे। तब जेनोस सोच रहा होता है मास्टर सही कह रहे हैं, अगर वो मीटियोर सिटी के साथ डायरेक्टली टकरा जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता, पर मास्टर ने अपने एक ही पंच से उसे रोककर चमत्कार कर दिया है और लोग उन्हें काफी सालों तक दुआ देते रहेंगे। पर मास्टर को यह एहसास ही नहीं है कि कुछ लोग उन्हें इसलिए दोष दे सकते हैं कि उनकी वजह से सिटी जी आधी तबाह हो चुकी है और कोई ये नहीं देखेगा कि इन्होंने सिटी को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया है। तब साइतामा पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा रैंक बड़ा होगा? तब जेनोस कहता है मैं और मेटल नाइट एक एक रैंक ऊपर चले गए हैं, पर आप सीधा 342 रैंक से 5th रैंक तक पहुंच गए हैं। जिसे सुनकर साइतामा शॉक हो जाता है। तब जेनोस कहता है आपकी परफॉर्मेंस तो एस क्लास लायक है क्योंकि ये थ्रेट लेवल ड्रैगन था, पर अगर डैमेज कम होता तो आप जरूर क्लास एस के रैंक 5 पर होते। वैसे तो मीटियोर को अकेले तबाह करना आपको क्लास ए तक पहुंचा देता, पर मुझे लगता है हीरो एसोसिएशन को लगा होगा कि मैंने और मेटल नाइट ने आपकी मदद की है। तब साइतामा पूछता है कि इन थ्रेट लेवल्स का क्या मतलब है? तब जेनोस कहता है पहला थ्रेट लेवल होता है टाइगर, जब कभी भी किसी इंसान की जान को खतरा होना। दूसरा है डीमन,
जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है। और तीसरा है ड्रैगन, जिसका मतलब है कि बहुत सारी सिटीज एक साथ तबाह हो सकती हैं। और उसके बाद होता है गॉड, जिसमें पूरी की पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। मुझे लगता है हीरोज इस थ्रेट लेवल से डिसाइड करते हैं कि उन्हें मदद करने जाना चाहिए या फिर नहीं, पर आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब साइतामा कहता है, बिल्कुल, अगर हीरो ही भाग जाएंगे तो इंसानों की मदद कौन करेगा। और तब जेनोस साइतामा के वर्ड्स को लिखना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर साइतामा हैरान हो जाता है। तब साइतामा वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुम यही रहो, नहीं तो तुम मेरा क्रेडिट ले लोगे। और वहाँ से चला जाता है। और तब साइतामा देख रहा होता है कि सिटी जी तबाह हो चुकी है, पर वो घर जिससे उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था वो सही सलामत है। तभी हम देखते हैं टैंक टॉक टाइगर वहाँ आ जाता है और वो अपने भाई को बुलाने लगता है, जिसका नाम होता है टैंक टॉक ब्लैक होल। तब साइतामा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये है कौन। और तब ब्लैक होल कहता है, अच्छा, वो तुम हो जिसने क्लास रैंक के किए हुए कामों को चुराकर अपना रैंक बढ़ाया है। तब टाइगर कहता है, कोई भी बिना चीटिंग किए इतनी जल्दी रैंक में ऊपर नहीं आ सकता। तब साइतामा पूछता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तब टाइगर कहता है, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। पर तब ब्लैक होल कहता है, रुको ब्रदर, हमें इससे एक सीख देनी होगी जिसे ये पूरी उम्र याद रखे। तब हम देखते हैं ब्लैक होल चीख चीख कर लोगों को बताने लगता है कि अच्छा, वो तुम ही हो जिसने इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तुमने इन सभी लोगों के घर तबाह कर दिए हैं। अगर तुम इन्हें इसी तरह बचाओगे तो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। बाकी हीरोज तुमसे अच्छा काम करते हैं। ये सारा कुछ तुम्हारा किया गया है। और तभी सभी लोग साइतामा को उनके घर को तबाह करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगते हैं। और ब्लैक होल कहता है, अब तुम्हें ये हीरोगिरी छोड़ देनी चाहिए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तब हम देखते हैं वो सभी साइतामा को अपने हीरोगिरी छोड़ने के लिए कहते हैं। तब टाइगर सोचता है, हमने इसे पकड़ लिया है, अब इसका गर्व पूरी तरह से टूट गया है। और तभी वहाँ सिल्वर फैंग ये देखकर सोच रहे होते हैं कि साइतामा, तुमने इस सिटी को बचाया है और देखो ये लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। यही रियलिटी है। तुम स्ट्रॉन्ग हो, शायद इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम इस हीरो एसोसिएशन में बर्बाद हो जाओगे तो तुम्हें यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए। तब ब्लैक होल कहने लगता है, देखो दोस्तों, ये लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है। तुम कितने बेशर्म हो। इस सिटी को तबाह करने के बावजूद भी तुम यहाँ के लोगों को मारना चाहते हो, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। हम दोनों भाई तुम्हें रोक कर रहेंगे। तब ये देखकर सिल्वर फैंग सोचते हैं तो ये लोग अब इसे परेशान करेंगे। ये कभी भी क्लास बी तक नहीं पहुँच सकते। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं टाइगर साइतामा पर हमला करने लगता है, पर साइतामा उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। और तब ब्लैक होल साइतामा पर हमला करने लगता है, पर साइतामा उसका हाथ पकड़ लेता है और वह कहने लगता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में झूठ कहा है। तब साइतामा कहता है, तुमने कुछ झूठ नहीं कहा है, मैंने ही उस मीटियोर को तोड़ा है। और अगर किसी को इस बात से दिक्कत है तो अभी कहो। और तब एक आदमी कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी न्यू कार टूट गई। तब साइतामा कहता है, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी बातें मीटियोर को कहो। बेवकूफ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये हीरोगिरी फेमस होने के लिए नहीं करता हूँ, मैं बस इसे करना चाहता हूँ, इसलिए करता हूँ। और अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो खुशी से करो, तुम गंजे लोग हो। तब एक आदमी कहता है, पर गंजे तो तुम हो। तब साइतामा कहता है, चुप हो जाओ। तब जेनोस वहाँ आ जाता है और कहता है, मास्टर, अब हमें घर जाना चाहिए। तब साइतामा कहता है, चलो ठीक है। अब जब वो वापस जा रहे होते हैं तब जेनोस साइतामा को कहता है, मास्टर, मैं आज तक आपके जैसे अमेजिंग पर्सन से नहीं मिला। अगर आपको ये पब्लिक रिकॉग्नाइज नहीं करती, पर फिर भी मैं आपके साथ रहूंगा। तब साइतामा कहता है, तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।